तो पिछले क्लास में हमने वन वन फंक्शन देखा कि कैसे वन वन फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, कैसे वन वन फंक्शन को चेक किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और ऑन टू फंक्शन देखने के बाद और उसके बाद देखेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, और फिर उसके एग्जांपल्स वन वन ऑन टू के हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। ऑन टू फंक्शन को जानने से पहले वन वन फंक्शन के बाद एक जो फंक्शन वन वन नहीं होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो मेनी वन फंक्शन कहा जाता है उन्हें। जो फंक्शन वन वन नहीं होते हैं उन्हें मेनी वन फंक्शन कहा जाता है। सो अ फंक्शन फ्रॉम ए फंक्शन एफ ले लेते हैं, ए टू बी इज कॉल्ड मेनी वन if f is not वन वन। अगर ये वन 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 मतलब इंजेक्टिव, अगर ये इंजेक्टिव नहीं है तो ये मेनी वन फंक्शन कहा जाएगा। तो जो फंक्शन वन वन या इंजेक्टिव नहीं होता है उसे हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। अब हम चलेंगे ऑन टू फंक्शन के ऊपर बस। तो ऑन टू फंक्शन कुछ इस तरह से है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी अ फंक्शन f is said to be on to और सरजेक्टिव। इसका दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव। तो f को हम लोग ऑन टू कहेंगे या फिर सरजेक्टिव कहेंगे। सरजेक्टिव फंक्शन, ये कहने का तरीका कब होगा कि if for every y belonging to b there exist at least x, one x belonging to a, there exists at least one x belonging to a such that f of x equal to y। तो किसी भी फंक्शन को वन वन टू, ऑन टू का मतलब है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव कब कहते हैं? जब सारे एलिमेंट ऑफ कोडोमेन के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट at least one element in a domain such that कि its image is that element। अब एक एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एक एग्जांपल, लाइक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये मेरा कोई डोमेन है। डोमेन मतलब मेरा घर समझो। किसी का घर होगा, मेरा नहीं होगा, तो किसी का तो होगा ही। और ये कोडोमेन है। कोडोमेन मतलब नियर बाई, कोई कोई रेलवे स्टेशन, कोई सिटी के नेबरहुड में रेलवे स्टेशन है।
सिटी है, गांव है, पता नहीं क्या है। एक रियल लाइफ एग्जाम सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो कोई भी मेहमान, कोई भी गेस्ट इस स्टेशन पे आएगा। ऑफ कोर्स मेहमान तो कोई भी हो सकता है, तो वो कोई भी वाई होगा। कोई भी वाई नाम का मेहमान इस स्टेशन पे आएगा, तो ये वही मेरा वाई है। वाई बिलोंग्स टू बी। कोई भी वाई नाम का मेहमान इस स्टेशन पे आएगा, तो वो जरूर एक्सपेक्ट करेगा कि इस घर से कोई ना कोई एक एक्स नाम का बंदा जाए और उसको किसी एफ नाम की व्हीकल से जाकर के रिसीव कर ले। तो सिंपल सी बात है, कोई भी आया मेहमान जो घर नहीं जानता है, वो डोमेन में समझो को डोमेन का एलिमेंट है। तो y belongs to b, every y belongs to b expects that there should some x belongs to a whose image is y। तो इस तरह से हम लोग उसे इंजेक्ट सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब सरजेक्टिव ऑन टू फंक्शन का एक और डेफिनेशन होता है, f is said to be on to if range of f is equal to b। इसका मतलब पूरा का पूरा रेंज जो है, पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाए, तो उस फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं, या फिर सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इस तरह से जो है हम लोग देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। हम अब आगे चलेंगे। आगे ये है कि इसको कैसे प्रूफ की, कैसे सॉल्व किया जाता है। मेन बात यह है कि कैसे चेक किया जाएगा कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि प्रूफ करने का तरीका, लेट एनी y बिलोंग्स टू b, लेट एनी y बिलोंग्स टू b, लेट एनी y बिलोंग्स टू b एलिमेंट ले लेते हैं कोई, ठीक है। दूसरा, कंसीडर, सॉरी, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। एक वही इक्वेशन ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। नाउ थर्ड, सॉल्व द इक्वेशन इन स्टेप टू एंड स्टेप टू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई। नेक्स्ट लास्ट स्टेप, एक्स की वैल्यू इस y के टर्म में हम निकालेंगे। लास्ट स्टेप, इफ इफ x बिलोंग्स टू a, ये अगर x जो है a में बिलोंग करता है, देन f इज ऑन टू। तब हम f को कहेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू दिखाने का चार स्टेप होता है। पहला, कि कोई भी एक y एलिमेंट ले लो कोडोमेन में। दूसरा, एक एक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई कंसिडर करेंगे। तीसरा, कि उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, और देखेंगे कि क्या वो x a में बिलोंग करता है। अगर वो a में बिलोंग करता है, तो हाँ, ये फंक्शन ऑन टू होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें क्लियरिटी मिले। अब जैसे मैं अगर क्वेश्चन ले लूं कि f फ्रॉम r टू r
डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। सी मतलब कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा था, इस एग्जांपल में इसका जो रेंज होता है वो सिंगलटन सी होता है, सिंगलटन सी होता है। और लेकिन इसका कोडोमेन जो है पूरा का पूरा आर है, तो ये सिंगलटन सी इज नॉट इक्वल टू आर। इसका मतलब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है इट इज नॉट ऑन टू। तो कांस्टेंट फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन को, तो लेट एनी y बिलोंग्स टू r। कौन सा r? ये कोडोमेन वाला r। नाउ कंसीडर f ऑफ x इक्वल टू y। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू y। तो ये x तो y खुद ही आ रहा है, और ये x जो है r में बिलोंग करेगा। तो सो दिस बिलोंग्स टू r, ये r में बिलोंग करता है। कौन सा r? ये r, डोमेन वाला r। सो दस फॉर एनी y belongs to R, कोडोमेन वाला R, there exist x belongs to R such that, s dot t का मतलब such that f of x equal to y। तो ये जो है ऑन टू फंक्शन होगा, f is on to। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं कि f from R to R defined by f of x equal to x स्क्वायर। अब इसमें देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर कह रहा है, तो लेट y belongs to R be any element, कोडोमेन का R। let y belongs to R be any element, कोडोमेन का R। now consider f of x equal to y। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब y की वैल्यू, y तो r में भी है, मतलब y की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब सो एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब कि नेगेटिव नंबर्स को प्री इमेज ही नहीं है। दिस इंप्लाइज फॉर y लेस देन जीरो देयर इज नो प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज। इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है, इट्स नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं। इस तरह से जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि जो फंक्शन वन वन है उसे तो ठीक है, इंजेक्टिव कहते हैं। जो ऑन टू है उसे सरजेक्टिव भी कहते हैं, और ऑन टू का देखा भी हमने। अब बात आती है कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उन्हें क्या कहा जाएगा। तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उन्हें हम कहेंगे इन टू फंक्शन, इन टू। तो अ फंक्शन f from a to b is said to be into
इफ इट इज नॉट ऑन टू नहीं है तो इनटू का। अब जो फंक्शन बोथ वन वन एंड ऑन टू हो उसे क्या कहेंगे? तो उसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। So a function f from a to b is said to be bijective if it is both one one and on टू। अगर ये बोथ वन वन एंड ऑन टू है या इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर हाँ इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फेल होता है तो हम इसे कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। कोई भी कंडीशन अगर फेल हो गया तो हम इसे कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ओके।